नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीमती हेमलता देवांगन प्राथमिक शाला जमरगा से। मैं आज आपको कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगी। वृक्ष जिसे हम पेड़ कहते हैं, सामान्य भाषा में पेड़ कहा जाता है। पेड़ के बहुत अधिक लाभ हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमको पहले तो स्वच्छ वायु प्राप्त होता है और उससे जब उस पत्ते निकलते हैं तो भी वो हमारे लिए उपयोगी है। फल फूल बीज और लकड़ी, उससे हमें कई चीज़ प्राप्त होते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी भी प्राप्त होता है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होता है, जानवरों के लिए चारा मिलता है और कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक भी मिलता है और बहुत सारी दवाइयाँ भी पेड़ से हमें प्राप्त होते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगी हैं। एक ऐसा पेड़ भी है जिससे घी गुड़ और शहद तीनों चीज़ प्राप्त होते हैं। हम घी गुड़ शहद को अलग अलग जगह से प्राप्त करते हैं। जैसे घी हमें गाय से प्राप्त होता है, गाय भैंस से प्राप्त होता है। और गुड़ हमें ईख, जिसे हम गन्ना कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। और शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। फलों के रस को इकट्ठा करके जब वो छत्ता बनाती है तो हमें शहद प्राप्त होता है। लेकिन हम इस पाठ में एक ऐसे वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें घी गुड़ और शहद तीनों चीज़ एक साथ प्राप्त होता है। अंग्रेज इसे इंडियन बटर ट्री कहते हैं और हम इसे सामान्य भाषा में चिउरा कहते हैं। चिउरा नाम याद रखिएगा, चिउरा। यह एक ऐसा पेड़ है जिसके बीज से तेलीय पदार्थ निकलता है जो घी जैसा होता है। यह वृक्ष बहुत ही कमाऊ है। यह पिथौरागढ़ तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, हर जलवायु में यह नहीं पनपता। वहाँ के लोग घी के लिए इसी पेड़ का उपयोग करते हैं और इन वृक्षों से लोग गुड़ और शहद भी प्राप्त करते हैं। यह वृक्ष छायादार भी होता है। यह अक्टूबर से जनवरी तक फलता फूलता है, फल और फूल लगते हैं और जुलाई से अगस्त तक उसके फल पक जाते हैं। फल का रंग पीला होता है। वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मीठा होता है और सुगंधित होता है। दूर दूर तक उस फल की सुगंध फैली होती है। फल को खाते हैं और बीज को फेंकते नहीं, क्योंकि बीज मैं शुरू ही बता चुकी हूँ कि बीज से घी मिलता है। और इस बीज को फेंकते नहीं, बल्कि इसे इकट्ठा करके लोग वहाँ के रखते हैं। बीज से छिलका निकाल लेते हैं और धूप में उसको सुखा देते हैं और सुखाकर फिर उसको पीस लिया जाता है। फिर पानी में उबाल दिया जाता है। जब पानी में उबाल कर उसे ठंडा किया जाता है तो ठंडा होने पर घी जैसा, मक्खन जैसा ऊपर में पदार्थ जम जाता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लेते हैं। ये वनस्पति घी डालडा की तरह ही दिखता है। दिखने में ये सफ़ेद होता है और स्वादिष्ट भी होता है। इसका उपयोग बहुत सारे पकवान बनाने में किया जाता है। पकवान जैसे हलवा, पूड़ी, खीर और बहुत सारी चीज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह जलाने के भी काम आती है। ये मोमबत्ती की तरह ही होती है जो जलने पर धुआं बिल्कुल नहीं देती है। जब इसकी ज़रूरत होती है जलाने के लिए, जब मिट्टी का तेल नहीं होता तो इसे डालकर जलाया जाता है। ये घी की तरह ही होती है। दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गठिया बात कहा जाता है, हाथ पैर में दर्द, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब इसमें फूल आता है तो मधुमक्खियाँ इस पर बैठती हैं, क्योंकि फूल बहुत ही आकर्षक होती हैं, आकर्षित करती हैं मधुमक्खियों को और मधुमक्खियाँ इस पर बैठकर इनका रस निकालती हैं और इनके फूलों में बहुत अधिक रस निकलता है और वो छत्ता बनाती हैं जिससे हम शहद प्राप्त कर सकते हैं। जब ये वृक्ष फूलता है तो लोग वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, और फूल का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और रस को
छान कर उबाला जाता है और जब ये उबाला जाता है तो ये गुड़ की तरह जम जाता है। इस तरह इन्हें गुड़ भी प्राप्त हो जाता है, वो भी। अतः यह बहुत ही बहुमूल्य वृक्ष है। यह इसके कई उपयोग हैं, इसके अनेकों उपयोग और फायदे हैं, इसलिए